नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसके राइटर हैं दलाई लामा। दोस्तों, इस बुक की समरी सुन के आप जानेंगे कि सच्ची खुशी कैसे पाई जाती है। हैप्पीनेस के लिए आपको धन दौलत, नौकरी, शोहरत आदि की भी जरूरत नहीं होती। फिर जरूरत किस चीज की होती है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा को उनके गुरु दलाई का 14वां अवतार माना जाता है। वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। इस किताब से आप बुद्धिस्ट मॉन्क के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इन्हें सुनकर आप हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे तथा लाइफ में रोजमर्रा के आने वाले प्रॉब्लम्स को हल करना भी सीखेंगे। आइए इसके सभी चैप्टर हम आपको सुनाते हैं। चैप्टर नंबर 1, द पर्पज ऑफ लाइफ इज द सीक हैप्पीनेस। दोस्तों, आजकल के भाग दौड़ के जमाने में हर कोई सफलता पाने के लिए भाग रहा है। स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होना चाहते हैं, स्किल्ड लोग इंटरव्यू में पास होकर अच्छी जॉब पाने में सफल होना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी स्टार्टअप या बिजनेस की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सब लोग सफल क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि इससे वो बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। सबको लगता है कि जब उनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला आदि आ जाएगा तो वो खुश रहेंगे। इस पर दलाई लामा जी कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है। पैसे से हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से अमीर लोग डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर से पीड़ित नहीं होते। और क्या किसान आपको खुश नहीं लगते? वे तो चेहरे से ही संतुष्ट नजर आते हैं। और इसीलिए लाइफ का असली पर्पज पैसे और सफलता के पीछे भागना नहीं है, बल्कि हर दिन खुश रहना ही लाइफ का पर्पज है। आप ये ना सोचिए कि जब जॉब लग जाएगी तो मैं खुश रहूंगा या गाड़ी बंगला ले लूंगा तो खुश रहूंगा। इन सबसे खुशी की कोई गारंटी नहीं है। कोई ना कोई दुख हमेशा आपको लगा रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसीलिए हर दिन सोचें कि आज का दिन मैं खुशी से बिताऊंगा। और आपको खुश रहने के लिए चाहिए ही क्या? अपने परिवार वालों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों के साथ चाय पीजिए, किसी गरीब की हेल्प कीजिए। इन छोटे छोटे कामों में जो खुशी छिपी है उसे पहचानिए और महसूस भी कीजिए। ज्यादातर लोग ये काम करते तो हैं, लेकिन उनमें खुशी का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग हर घंटे किसी ना किसी चीज में सफलता पाने की उधेड़ बुन में उलझा रहता है। कल की चिंता में वो अपने आज की खुशी को भी महसूस नहीं कर पाते। और इसीलिए आज से ही अपने पर्पज को समझिए और खुश रहना शुरू कर दीजिए। चैप्टर नंबर 2, डू नॉट फील जॉय ऑन द सफरिंग ऑफ अदर्स। आज के जमाने में लोग बहुत ही स्वार्थी होते जा रहे हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। दूसरों का दुख दर्द साझा करने का किसी के पास भी समय नहीं है। कुछ लोग तो इतने निगेटिव होते हैं कि दूसरों की प्रगति से जलते हैं और दूसरों के दुख से खुश होते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यही सोच उनके दुख का कारण बनती है। और अगर आप दूसरों के दुख से खुश हो रहे हैं तो आपकी अपनी आत्मा में वो गिल्ट बनकर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व से निगेटिव वाइब्रेशंस निकलने लगते हैं। इससे पॉजिटिव चीजें और लोग आपसे दूर चले जाते हैं, जबकि नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आने लगती है और आपकी लाइफ दुखों से भरने लगती है। इसीलिए ऐसा कभी ना करें। इसके विपरीत जब दूसरे खुश हों तो आप भी उनकी खुशी में शामिल हो जाएं। दूसरे दुखी हों तो उन्हें सहानुभूति दें, उनकी हेल्प करें। चैप्टर नंबर 3, यूनिवर्सल कंपैशन गिव्स हैप्पीनेस। अगर आपको खुश रहना है तो दयालु बनिए। दूसरों पर दया और सहानुभूति दिखाने से वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। चारों ओर आपके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलती हैं और यूनिवर्स इस पॉजिटिविटी को फिर से आपकी तरफ ही भेजता है, जिससे आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरों को डरा धमकाकर इज्जत करवा लेंगे, लेकिन डर से कोई भी व्यक्ति आपके सामने जो इज्जत का नाटक करेगा, परंतु अंदर ही अंदर आपको गाली दे सकता है। इसीलिए हमेशा दूसरों का सम्मान करें, फिर वो व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, रंग, भाषा आदि का क्यों ना हो। कभी भी किसी का बुरा ना सोचे और ना ही अहित करे, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य को निश्चित करते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो ही अच्छा फल मिलेगा। चैप्टर नंबर 4, मेक कनेक्शंस अदर देन फिजिकल लव। बहुत से लोग सोचते हैं कि भोग वासना ही प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक प्यार दो रूहों के बीच का कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को मजबूत बनाइए। इसके लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, कभी भी एक दूसरे को धोखा ना दें, एक दूसरे की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज ना करें,
बल्कि समझदारी से उनसे इस बारे में बात करें। हमेशा अच्छी चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट दे, एक दूसरे की हेल्प करे। इन सब से आपके बीच का कनेक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा और सच्चा प्यार मिलता रहेगा। इस सब से आपका जीवन खुशियों से भी भर जाएगा। चैप्टर नंबर 5, आपको अच्छा आदमी होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। धर्म और आध्यात्मिक में अंतर होता है। धर्म तो लिखी हुई किताबों जैसे वेद पुराणों आदि पर बेस्ड होता है, उनमें तरह तरह के कर्म कांडों पर जोर दिया जाता है। लेकिन अध्यात्म इससे अलग है। और स्पिरिचुअल होने का मतलब है आपकी आत्मा खुद को किसी डिवाइन पावर से जुड़ा महसूस करे। स्पिरिचुअल व्यक्ति चीजों में डिविनिटी को ढूंढ लेता है और वो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। वो लोगों के बनाए ईश्वर की अपेक्षा अपना ईश्वर खुद ढूंढता है। एक पेड़ या कोई किताब या कोई अच्छा काम भी उसके लिए ईश्वर के समान है। इसीलिए आप अगर धार्मिक कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करते तो स्पिरिचुअल को अपना लीजिए, अपना ईश्वर खुद ढूंढिए। इसके लिए आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दीजिए। यही अध्यात्म है जो आपकी लाइफ को खुशी से भर देगी। चैप्टर नंबर 6, सफरिंग आर नेचुरल, एक्सेप्ट देम। दोस्तों, जिंदगी में दुख दर्द आना निश्चित है। दिन के बाद रात आएगी ही, हमेशा बाहर नहीं रहेगी। कभी धूप होगी तो कभी बारिश तो कभी छाव। कुछ लोग जरा सी भी मुश्किल आने पर घबरा जाते हैं, अपना विश्वास और होप खो देते हैं। यही आपके दुख का कारण है। इसके विपरीत आपको मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखानी होगी, गिरकर भी उठना सीखना होगा। हवा के थपेड़े सहकर ही वृक्ष को तूफान सहने की ताकत आती है। कई बार किसी चीज में फेलियर मिलने से भी हम दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम पास्ट में ही जीने लगते हैं। हम बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि खुले दरवाजे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए पास्ट की चिंता छोड़िए, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बदले आप खुद को बदलिए, नया गोल बनाइए और उसकी तरफ चलिए। धीरे ही सही लेकिन रोज कोशिश करिए। याद रखिए, मीलों के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, इसीलिए पहला कदम जरूर ले। चैप्टर नंबर 7, पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स हैप्पीनेस। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि हर बात पर उनका रिएक्शन नेगेटिव ही होता है। ऐसे किसी आदमी से अगर आप बिजनेस शुरू करने की बात बोलेंगे तो वो छूटते ही बोलेगा, अरे बिजनेस तो डूब जाएगा, या इसमें तो बहुत पैसा लगता है, या हमारे बस की बात नहीं है। जबकि ये सच होता भी नहीं है। सारे बिजनेस नहीं डूबते और कुछ बिजनेस सिर्फ कुछ हजार खर्च करके ही शुरू हो सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव इंसान होता है वो इन पॉजिटिव बातों को नहीं सोच पाता। इससे वो हमेशा दीनहीन और गरीब ही रहता है। इसीलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड पाले। अगर कोई आपसे अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करता है तो उसकी तारीफ करे, उसे मोटिवेट करे, ना कि एकदम क्रिटिसाइज करने लगे। और ऐसे ही इस तरह की बातें बोलने से बचे। नंबर 1, मेरी तो किस्मत ही खराब है। नंबर 2, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। नंबर 3, मेरी जिंदगी खत्म है। नंबर 4, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की बातें ना बोले। ऐसी नेगेटिव बातें आपके दिमाग पर बुरा असर डालती हैं और आपको सफल होने से रोकती हैं। इनके बजाय बोलें, मैं फिर से कोशिश करूंगा, एक ही स्टेप लूंगा लेकिन आगे बढ़ूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। ये सब बोले। बार बार पॉजिटिव सोचने से आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरों को भी पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करें। इससे सब आपको अच्छा व्यक्ति भी बोलेंगे और आपकी खुशी बनी रहेगी। चैप्टर नंबर 8, ट्राई टू फाइंड द गुड इन एवरी सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा अच्छा सोचें और होपफुल रहें। अगर बिजनेस फेल भी हो जाए तो ये सोचें कि आपने बहुत से सबक सीखे हैं। जो गलतियां इस बार की हैं उन्हें अगली बार नहीं दोहराएंगे। अगर बुरे समय में आप दुखी हो जाएंगे तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दुखी होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम का शांत होकर सलूशन ढूंढना चाहिए। अगर कभी भी पैसे का लॉस हो जाए तो सोचे कि पैसा तो आता जाता रहता है। एक साधु के बारे में सोचें जिसके पास ना तो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ना घर या परिवार, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो अपने आप में मस्त हैं। आप भी अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड विकसित कीजिए। अगर किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए तो भी घोर निराशा में ना डूब जाए जैसा कुछ लोग करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक दिन सबको मरना है। एक दिन सब उस लोक में फिर से एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसीलिए दुख किस बात का।
अगर हर परिस्थिति में अच्छा सोचने की कला आपको आ गई तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 9, रिप्लेस एंगर विद पेशेंस एंड हेट्रेड विद टॉलरेंस। आजकल हर व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला हो गया है। छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन इससे नुकसान गुस्सा करने वाले का ही होता है। गुस्सा करने से शरीर में एड्रेनलिन, कोलेस्ट्रॉल आदि स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो दिल और दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। दलाई लामा जी इसे कंट्रोल करने का तरीका बताते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप पेशेंस रखें और शांत रहें। कुछ देर बाद वो व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। इसीलिए अपनी पेशेंस बढ़ाएं, किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट ना करें। इसके साथ ही अपनी टॉलरेंस बढ़ाएं, दूसरों की कमियों पर गुस्सा ना करें, क्योंकि कमियां हर किसी में होती हैं, उन्हें सहन कर लेना चाहिए। कई बार स्कूल में जब बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता तो टीचर अपना आपा खो देते हैं और उसे पीटने भी लगते हैं। ये बर्ताव बहुत गलत है। इससे बच्चे में हीन भावना आ जाती है। बच्चा भी आपकी तरह इंसान है और उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है। पीटने की बजाय टीचर को पेशेंस रखना चाहिए और उसकी गलती को शांति से टॉलरेट करना चाहिए। इसके बाद उसे क्वेश्चन दोबारा से तब तक समझाना चाहिए जब तक बच्चे को ठीक से समझ ना आ जाए। ऐसे टीचर की बच्चा सारी जिंदगी इज्जत करेगा। ऐसे ही पेरेंट भी कई बार बच्चों को बहुत डांटते हैं और उन्हें ताने देते रहते हैं। ये भी गलत है। इससे बच्चे आगे चलकर झगड़ालू किस्म के बन जाते हैं और कोई उन्हें पसंद नहीं करता, जिससे उन्हें सफलता भी नहीं मिलती। इसीलिए पेरेंट्स को भी धीरज रखना चाहिए और बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। हर चीज के लिए रूल्स बना दें। जैसा बच्चा घर लेट आ रहा है तो रूल बना दे कि 7 बजे तक सब मेंबर्स घर पर आ जाए। इसके साथ ही इसके लिए लॉजिक भी बताएं। सीधा ऑर्डर ना दे, जैसा कहे कि ये सबकी सेफ्टी के लिए है। इस तरह हर फील्ड में आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही घरों में सास बहू के झगड़े भी होते हैं। अगर वे दोनों पेशेंस और टॉलरेंस रखें तो उनका घर स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा कलेश होता रहेगा और वे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर अगली बार गुस्सा आए तो एकदम से रिएक्ट ना करें, बल्कि पेशेंस और टॉलरेंस दिखाएं और आराम से बात करके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। इससे सब आपके सामने ही नहीं बल्कि पीठ पीछे भी इज्जत करेंगे और यही सच्ची खुशी का एक और सीक्रेट है। चैप्टर नंबर 10, आखिरी चैप्टर, किल एंजाइटीज बाय एनालाइजिंग। अगर आप हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं तो अपने थॉट को एनालाइज करना सीखें। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है और उसे चिंता हो रही है कि अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा, वो इसी चिंता में अंदर ही अंदर घुलता जाता है। लेकिन उस स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि चिंता करने से पेपर के प्रश्न बदल नहीं जाएंगे और अगर फेल हो गया तो भी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। लाखों तरीके हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। कुल्हड़ नाम की फ्रेंचाइजी चेन सिर्फ चाय बेचती है और उसका टर्नओवर ही करोड़ों का है। क्या कोई डॉक्टर या इंजीनियर इतना कमा सकता है? बहुत से लोग यूट्यूब पर ही सिर्फ अपने घर या कुकिंग के वीडियो आदि डालकर इतना कमा रहे हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज अनपढ़ होते हुए भी सक्सेसफुल हैं। अगर सोचने बैठेंगे तो हजारों आइडियाज दिमाग में आ जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट को अपनी चिंता को लॉजिकली एनालाइज करना चाहिए। अगर स्टूडेंट ऐसा करना सीख जाए तो कोई भी स्टूडेंट सुसाइड नहीं करेगा। ये एग्जाम्पल तो स्टूडेंट का था। लेकिन इसी तरह कोई भी एनालिटिकल थिंकिंग से अपनी चिंता दूर कर सकता है और लाइफ में खुशियों से भर सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।